हरे कृष्ण। माघ माह की महत्तम। पद्म पुराण के अनुसार यमलोक में लौटी हुई कन्याओं के द्वारा वहाँ की अनुभूत बातों का वर्णन। भाग 3। इस प्रकार राजाओं से धर्म की बात कहकर धर्मराज उनके पाप पंक की शुद्धि के लिए अपने दूतों से इस प्रकार कहते हैं। ओ चंड, ओ महाचंड, तुम इन राजाओं को पकड़कर ले जाओ और क्रमशः नरक की आग में डालकर इन्हें पापों से शुद्ध करो। तब वे दूत शीघ्र ही उठकर राजाओं के पैर पकड़ लेते हैं और उन्हें बड़े वेग से आकाश में घुमाकर ऊपर फेंकते हैं। तत्पश्चात उन्हें पूरा बल लगाकर तपाई हुई शिला पर बड़े वेग से पटकते हैं, मानो किसी महान वृक्ष पर वज्र से प्रहार करते हो। शिला पर गिरने से उनका शरीर चूर चूर हो जाता है, रक्त के स्रोत बहने लगते हैं और जीव अचेत एवं निश्चेष्ट हो जाता है। तदंतर वायु का स्पर्श होने पर वह धीरे धीरे फिर सांस लेने लगता है। उसके बाद पाप की शुद्धि के लिए उसे नरक के समुद्रों में डाल दिया जाता है। इस पृथ्वी के नीचे नरक की 28 कोटियाँ हैं। वे 7वें तल के अंत में भयंकर अंधकार के भीतर स्थित है। उनमें पहली कोटि का नाम घोरा है, उसके नीचे सुघोरा की स्थिति है। तीसरा अति घोरा, चौथा महाघोरा और 5वीं कोटि घोर रूपा है। छठी का नाम तरल तारा, 7वीं का भयानाका, 8वीं का काल रात्रि और 9वीं का भयुक्तटा है। उसके नीचे 10वीं कोटि चंडा है, उसके भी नीचे महाचंडा है। 12वीं का नाम चंड कोलाहला है, उसके बाद प्रचंडा, नर नायिका, कराला, विकराला और वज्र है, अर्थात 3 अन्य नरकों के साथ। वज्र की 20वीं संख्या है। इनके सिवा त्रिकोणा, पंचकोणा, सुदीर्घा, परिवर्तुला, सप्तभौमा, अष्टभौमा, दीप्ता और माया, ये 8 और है। इस प्रकार नरक की कुल 28 कोटियाँ बताई गई है। उपयुक्त कोटियों में से प्रत्येक के 5-5 नायक है। उनके नाम सुनो। उनमें पहला रौरव है, जहाँ देहधारी जीव रोते हैं। दूसरा महारौरव है, जिसकी पीड़ाओं से बड़े बड़े जीव भी रो देते हैं। तीसरा तम, चौथा शीत और 5वां उष्ण है। ये प्रथम कोटि के 5 नायक माने गए हैं। इनके सिवा सुघोर, सुतम, तीक्ष्ण, पद्म, संजीवन, शठ, महामाय, अतिलोम, सुभीम, कंठकट, तीव्र वेग, कराल, विकराल, प्रकंपन, महापद्म, सूचक, कालसूत्र, प्रतर्दन, सूचीमुख, सुनेमी, खादक, सुप्रदीपक, कुंभीपाक, सुपाक, अति दारुण कूप, अंगार राशि, भवन, अश्रिक, पुयोरिध, विरामय, तुंड, शकुनी, महासर्वर्तक, कर्तृ, तप्त जतु, पंख लेप, पुतिमांस, द्रव, त्रपु, अच्छावास, निरोच्छावास, सुदीर्घ, कुटशल्मली, दुरिष्ट, सुमहानाद, प्रभाव, सुप्रभावन, रेक्ष, मेष, वृष, शल्य, सिंहानन, व्याघ्रानन, मृगानन, शुक्रानन, स्वानन, महिषानन, वृकानन, मेश्वरानन, ग्राहा, कुंभीर, नक्र, सर्प, कूर्म, व्यापस, गृघ्र, उलूक, जलूका, शर्दूल, कपि, कर्कट, गंड, पुतिवाक्त्र,
राक्षस, पुतिमृत्तिक, कुणाघूम, तुषाग्नि, कृमिनिचय, अमय, अप्रतिष्ठ, रुधिरत्न, रुधिरन, स्वभोजन, लालाभक्ष, आत्मभक्ष, सर्पभक्ष, सुदारुण, संकष्ट, सुविलास, सुकट, संकट, कट, पुरीष, कटहा, कष्टदायिनी, वैतरणी नदी, सुतप्त लोहशंकु, आयशंकु, प्रमुरन, घोर, असितल वन, अस्थिभंग, प्रपीरक, नीलयंत्र, अतसी यंत्र, इक्षुयंत्र, कूट, अंश प्रमर्दन, महाचूर्णी, सुचूर्णी, तप्त लोहमाई, शिला, शूरधारा पर्वत, भ पर्वत, मल पर्वत, मूत्रकूप, विष्ठाकूप, अंधकूप, पुईकूप, शातन, मुस्लोलुखल, यंत्रशिला, शकटलंगल, तालपत्र सीवन, महामाशक मंडप, सम्मोहन, अतिभंग, तप्तशूल, आयुगुर, महादुख, कश्मल, शमल, हालाहल, विरूप, भीमरूप, भीषण, एकपाद, द्विपाद, तीव्र तथा अविची। यह अविची अंतिम नरक है। इस प्रकार ये क्रमशः 5-5 के 28 समुदाय माने गए हैं। एक एक समुदाय एक एक कोटि का नायक है। रौरव से लेकर अविचितक कुल 140 नरक माने गए हैं। इन सब में पापी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार डाले जाते हैं और जब तक भांति भांति की यातनाओं द्वारा उनके कर्मों का भोग समाप्त नहीं हो जाता तब तक वे उसी में पड़े रहते हैं। जैसे सुवर्ण आदि धातु जब तक उनकी मैल न जल जाए तब तक आग में तपाए जाते हैं, उसी प्रकार पापी पुरुष पापशायी होने तक नरकों की आग में शुद्ध किए जाते हैं। इस प्रकार क्लेश सहकर जब वे प्राय शुद्ध हो जाते हैं तब शेष कर्मों के अनुसार पुनः इसी पृथ्वी पर आकर जन्म ग्रहण करते हैं। तृण और झाड़ी आदि के भेद से नाना प्रकार के स्थावर होकर वहाँ के दुख भोगने के पश्चात पापी जीव कीड़ों की योनि में जन्म लेते, फिर कीट योनि से निकलकर क्रमशः पक्षी होते हैं। पक्षी रूप से कष्ट भोगकर मृग योनि में उत्पन्न होते हैं। वह के दुख भोगकर अन्य पशु योनि में जन्म लेते हैं। फिर क्रमशः गयोनि में आकर मरने के पश्चात मनुष्य होते हैं। माताओं, हमने यमलोक में इतना ही देखा है। वहाँ पापी को बड़ी भयानक यातनाएं होती है। वहाँ ऐसे ऐसे नरक है जो ना कभी देखे गए थे और ना कभी सुने ही गए थे। वह सब हम लोग ना तो जान सकती है और ना देख ही सकती है। माताएं बोली, बस बस इतना ही बहुत हुआ, अब रहने दो। इन नरक यातनाओं को सुनकर हमारे सारे अंग शिथिल हो गए हैं। हृदय में भय छा गया है। बारंबार उनकी याद आ जाने से हमारा मन सुध बुध खो बैठता है। आंतरिक भय के उद्रेक से हम लोगों के शरीर में रोमांच हो आया है।